आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों से आहत हैं और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का ये फैसला कर लिया है। इस दौरान राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। राजकुमार आनंद के घर भी नवंबर 2023 में ईडी की टीम ने वहां छापा मारा था, लेकिन अब जो खबर है वो ये कि राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से तो इस्तीफा ही दिया, लेकिन पार्टी की सदस्यता से भी वो हट गए हैं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कई भी सांसद दलित नहीं है, कोई भी, इसके साथ ही साथ दलित विधायकों और पार्षदों का भी कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं है। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बाबा साहेब के आदर्शों पर नहीं चलती है। यह बड़ा आरोप भी लगा दिया राजकुमार आनंद। तो आपको बता दें, साफ साफ राजकुमार आनंद ने कहा कि जो दलित एक भी सांसद नहीं है, साथ ही साथ जो दलित विधायक और पार्षद हैं, उनका किसी तरह का कोई सम्मान पार्टी के अंदर नहीं है, कोई आदर, कोई इज्जत उन्हें नहीं मिलती है। और यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर चलती नहीं है। हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और आइए सीधे रुक करते, मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो दिल्ली में राजकुमार आनंद का घर है उसके बाहर मौजूद है। प्रियंका, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा आम आदमी पार्टी के लिए। यहाँ ये मंत्री थे, इन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी अपने आप को अलग कर दिया और गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक के बाद एक। उन्होंने ये कह दिया कि जो भ्रष्ट आचरण है उसके साथ में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और ये वही राजकुमार आनंद है जिनके घर अब से लगभग 5 महीने पहले एक तरह से छापेमारी हुई थी, ईडी की टीम पहुंची थी और 23 घंटे तक पूछताछ भी हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए राजकुमार आनंद के घर के बाहर ही हमारी मौजूदगी भी इस वक्त पंकज है। 7 विभाग राजकुमार आनंद के पास थे। ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें तमाम 7 विभागों का विवरण दिया गया है। कैबिनेट मंत्री थे दिल्ली सरकार में और कल अचानक से आकर उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से आरोप लगे और खास तौर पर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसको भी रेफर करते हुए कहा है कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप केजरीवाल पर लगे हैं उनमें सत्यता है और इसी वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ दलित होने का उन्होंने जो मुद्दा था वो भी उठाया। इनका कहना था कि जैसे ही पार्टी के कोई बड़े मामले होते हैं ऐसे में कॉर्नर मीटिंग होती है, यानी कि पार्टी के खास मंत्रियों की मीटिंग होती है जिसमें इनके रिप्रेजेंटेशन को काउंट नहीं किया जाता है, बाकी दलित विधायकों को काउंट नहीं किया जाता है। राज्यसभा में इतने सांसद है, वहां दलित नहीं, तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन अहम बात यह है कि नवंबर 2023 में ही इनके घर पे ईडी का छापा पड़ा था, जिसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और कहना है कि केंद्र के इशारे पे जो ईडी के थ्रू ऑपरेशन लोटस चल रहा है उसका पहला शिकार राजकुमार आनंद है। जी बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। केजरीवाल का असली चेहरा
सबके सामने आ रहा है और उनके साथी भी अब असहज महसूस कर रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद अब सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, और अब उनका असली चेहरा सामने आ गया है। ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है। अब जाहिर बात है बीजेपी की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। एक मंत्री जो दलित समाज से आते हैं, राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया है। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कमाल हो गया। ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल हो गया है।